Good evening, friends. We have this eminent personality amongst us, Rajneesh Goenka ji, who has been doing effortless work in the MSME sector. MSME Development Forum, जैसे आज उन्होंने जानकारी दी, that under Prime Minister Modi's vision in 2014 he has started. This was the kind of 8th year. This is the 7th edition for the expo. So 3 दिनों में हम लोग बहुत प्रभावित हुए, जो भी इधर अपने audience plus जो speakers आए, and especially you had speaker Satish Mahana ji and we had Saklecha ji. I think वो आपके काफ़ी pillar support strength रहा. तो हम लोग जस्ट इन संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि जो इसका टोटल व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम द इवेंट सर. देखिए, टेक अवे 2 तरह का होता है. मैं बढ़िया हूँ, सबसे बड़ा टेक अवे क्या कमाया, पैसे क्या कमाए. इस बार हमारा फोकस B2C पे नहीं था. पेंडेमिक के कारण हमें तो डाउट था कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं, पर ड्यू टू द गुड लक ऑफ MSME 26 जुलाई को एग्जीबिशन B2B B2C की परमिशन मिली. हमने 1 महीने के प्रयास में भाग दौड़ से, क्योंकि पिछले साल हम आयोजन कर नहीं पाए थे, तो इस पर कईयों ने पूछा जी हमारा माल बिकेगा भी. हमने बोला ये B2C नहीं है, ये B2G और B2B है. तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति सबसे ज़्यादा ये रही कि हम B2B और B2G में बहुत सफल रहे. पर्पज़ क्या होता है इस टाइप के मेलों का, इस टाइप के कॉन्फ्रेंसेस का, समिट्स का, कि हम आवाज़ जो है अपने लोगों की, अपने सेक्टर की ऊपर तक पहुंचा सकें. हर साल कई नई चीज़ें आती हैं, कई नए मुद्दे आते हैं, वो होते हैं. कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो पिछले साल और कई सालों से उठा रहे हैं, वो पेंडिंग है, वो हल नहीं होते हैं. सालों साल लग जाते हैं किसी चीज़ को ऊपर तक पहुंचाने में, उसके बारे में पॉलिसी चेंजेस करवाने में, नियम बनवाने में, स्कीमें बनवाने में. हमें बड़ी खुशी है कि जो हम सेल्फलेस मिशन में काम कर रहे हैं, हम काफ़ी हद तक इस एक्सपो में उसमें कामयाब हुए हैं. नरेंद्र मोदी जी के आदेश से या गाइडेंस में, उनके PMO में जो उनके सहयोगी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो हर साल भी आते हैं, पर इस बार भी आए. आज मॉर्निंग में है. उन्होंने हमारी बातें सुनी, समझी और मेरे को आश्वासन दिया कि आपकी जो बातें हैं, समस्याएं हैं, एज हाई एज PMO तक वो पहुंचाएंगे और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का MSME एक बहुत ही प्रिय और बहुत ही फोकस सेक्टर है. तो कामयाबी के जो आयाम मैं समझता हूँ यहाँ के, कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे, पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स तक पहुँचे, उसमें हम कामयाब रहे. दूसरा हमारा था कि हम अपनी जो MSMEs हैं उनको हम गवर्नमेंट तक, अफसरों तक मिलवाएं, PSUs, बैंक से मिलवाएं, क्योंकि वो मिल नहीं पाते. वहाँ मार्केट इस समय उनको चाहिए, बाज़ार चाहिए, और बाज़ार सबसे बड़ा सरकार के पास है. तो हम कामयाब रहे कई मंत्रालयों को उनसे मिलवाने में, उनसे B2G B2B मीटिंगें करवाने में, वो हम सफल रहे. क्योंकि हम ये हिसाब नहीं रखते कि किसको क्या धंधा मिला, क्या ये उनका काम है. हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा काम है. आपका जो यू वो ब्रिजिंग द गैप जो आपने बोला, वी आर ब्रिज, वी आर कनेक्टिंग. हम एक कैटलिस्ट की तरह, उनके एडवोकेट की तरह एडवोकेसी करते हैं. उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको प्रॉपर भाषा में, जिसमें अफसर या लोग उस भाषा में पिरोकर वहाँ तक पहुँचाते हैं, करते हैं. और सबसे बड़ी चीज़ है कि शोर मचने से ही बात कहीं पहुँचती है. हम एक ढोल और शोर मचाते हैं ऐसे मेलों के माध्यम से, ताकि आवाज़ हमारी ऊपर तक पहुँचे. वो पहुँचाने में हम कामयाब हुए. वैसे टेलीविज़न, आप जैसे लोग आएंगे या पर्सनल बात करेंगे, आप जैसे जो निस्वार्थ और जो सेवा भावी चैनल्स हैं, जो एक्चुअली
देश के लिए और जर्नलिज्म में शुचिता से काम कर रहे हैं, वो ही सिर्फ एमएसएमई की बात सुनेंगे या ऊपर तक पहुंचाएंगे। एमएसएमई उनको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकता, उनको कोई पेमेंट नहीं कर सकता। अब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, चैम्बर्स हैं, दे कैन अफोर्ड मनी, दे कैन बाय द चैनल्स, दे कैन डू मीडिया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक। पर आप जैसे चैनल्स बड़े प्रभावी हैं, सोशल मीडिया आपके कंट्रोल में है, आप जैसे माध्यमों से भी हमें लाभ हुआ इस बार और हमारी बात ऊपर तक जा रही है। दूरदर्शन भी आज आया, उन्होंने भी हमारी बात लाइव भी करी और भी करी, और इस प्रकार के कई और लाभ हमें इस आयोजन से मिले हैं। जबकि आपको ये पता है कि इतना बड़ा आयोजन मैंने सड़क से जो छोटे छोटे मेरे एमएसएमईज हैं, माइक्रो हैं, उनको हमने पहले प्रगति मैदान में लेके गए। उस समय भी प्रगति मैदान इतना एक्सपेंसिव है, ये संभव नहीं था, पर हमने वो संभव करके दिखाया। आज हम उनको 5 स्टार होटल में ले आए, क्योंकि जब जितनी बड़े प्लेटफॉर्म से आप बात करोगे उतनी आवाज़ सुनी जाती है। इट्स नॉट डिफरेंस ऑफ 5 स्टार होटल और 3 स्टार होटल, पर 5 स्टार होटल इज़ ए बिगर प्लेटफॉर्म। हमने इनको वहाँ तक पहुँचाया, 2500 रुपये प्लेट का खाना हमने फ्री खिलाया, विकलांगों को फ्री स्टॉल दिए। तकरीबन यहाँ सारे स्टॉल मेरे मित्र जो कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने स्पॉन्सर करवाया, मैंने उनसे, क्योंकि खर्चा भी चाहिए। उन्होंने स्टॉल उनके स्पॉन्सरशिप में होंगे, बाकी सारे स्टॉल यूपी गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने या फोरम ने। आप स्टडी करें, हाँ जी, आपको पता लगा होगा कि हमने उनको भोजन, खाना, हाई टी सब दी उनको। पर ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत हमारे पर्सनली लगता है, हमारे दोस्तों से हम करते हैं। यूपी सरकार का हम धन्यवादी हैं, सबसे बड़ी उनका सहयोग ना हो तो शायद हम बिल्कुल नहीं कर सकते। करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, सारा मैं अपनी जेब से नहीं कर सकता। सतीश महाना जी और यूपी गवर्नमेंट का मैं आभारी हूँ कि पिछले 4 साल से 5 साल से उन्हीं के कारण हमें दम मिल जाता है। वो शुरुआत में कहते हैं ना, दही में जाग लगा देते हैं, करो नो, तो उससे फिर हिम्मत हो जाती है। फिर वो ओम प्रकाश सकलेचा जी मध्य प्रदेश से जुड़ गए, मेरे 5-7 कॉर्पोरेट दोस्त जुड़ गए, गोल्डी मसाले, हाँ जी, और ये अनमोल बिस्किट और ट्रूली नोलिन और इंडो काउंट, इन्होंने करके किया। तो हम समझते हैं कि एक बहुत ही सक्सेसफुल बड़े रूप में, और ज़्यादा तो आप रहे हैं तो आपको ज़रा मेरे से ज़्यादा पता होगा, क्योंकि मैं तो मंच पे रहा। हाँ जी, और यार मेरा बेबी है, मैं तो उसको गोरा ही चिट्टा देखूंगा। आप ज़्यादा समझ सकते हैं कि कितना कामयाब रहा। लिमिटेड ऑडियंस थी इस बार, हमने भीड़ तंत्र नहीं किया, B2B B2G में सिलेक्टिव एंड कोरोना का प्रोटोकॉल रखते हुए हमने प्रयास किया कि हम अच्छे स्तर पे ये काम कर सकें। आई ओनली वांटेड टू ऐड सर, जो हम लोग ने 3 दिन देखा है इसका, जो आपके मॉडरेटर थे डॉक्टर शरद कोहली, इज़ अ वेरी एमिनेंट, इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंजीनियर, वी आर उनसे परिचित। हाँ जी, तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ करा था B2M, तो वो मैंने देखा कि साक्षात में जब शुक्लेचा जी का था तो आई वॉज ऑल्सो वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड, आई वॉज ऑल्सो इनटू इंडस्ट्री, यू नो, एंड अभी मेरे को भी इन्फ्लुएंस हुआ कि मीडिया स्टॉप करके मैं क्या इंडस्ट्री में कूदूं, बिकॉज दे हैड अ क्लस्टर एंड यू नो सो मेनी थिंग्स। बड़े आप करिए, इस समय इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस देश को नहीं मिल सकती। युवाओं को, एमएसएमईज को, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को सारा विश्व इस समय इंडिया में ढूंढ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हैं, उनको पार्टनर्स चाहिए, उनको राइट लोग चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी करने को, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव टू चाइना, एंड इंडिया ओनली हैज़ द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी टू प्रोवाइड देम ए ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म, सो दे आर लुकिंग फॉर इट। मैं सबका आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आंखें और दिल खोलो, एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में जाओ। जैसे अभी मीनाक्षी लेखी जी ने आज कहा कि ये दलाली करने और उससे हटो, बड़ा दुर्भाग्य उन्होंने कहा है कि लोग अपनी इंडस्ट्रियां बेच के ट्रेडिंग में और दलाली में जुड़ रहे हैं। देश खड़ा होता है मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर से।
So lastly, sorry, आपने मोदी जी का तो जिक्र करा ही, एंड यूपी और एमपी के जो मिनिस्टर्स आए थे, तो मैं क्योंकि वो सीएम जो आपने एक बार डिस्कशन हुआ था कल के सेशन में शिवराज चौहान जी का और योगी आदित्यनाथ, तो मैंने कहा वी हैव टू बी, आप भी यू वुड लाइक टू एक्सपैंड ये जो आपका एमएससी डेवलपमेंट फोरम है, अभी आप दिल्ली में हैं सर, बट एनसीआर जो है हम इस समय 35 चैप्टर्स 35 स्टेट्स में पहुंच एक्टिव हैं सर, राइट सर, और हमारे चैप्टर्स हैं और 16 विदेशी कंट्रियों में हैं। हाँ, हैं छोटे छोटे स्वरूप में, क्योंकि हमारे एमएसएमई जो बहुत बड़े साधन नहीं हैं उनके पास। आसियाई है, फिक्की है, ये है, इनके पास करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों रुपए के स्पॉन्सर हैं। दे आर वर्किंग लाइक अ बिग कॉर्पोरेट बड़े लोगों ऑर्गेनाइजेशन। के बड़े स्वार्थ हैं वहाँ पे, हमारे छोटे छोटे लोग हैं, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, तो दे कैन नॉट अफोर्ड बिग मनीज। बट हमने फिर भी बंगाल, असम, गुवाहाटी और उधर गैंगटॉक, लद्दाख से लेके और अंडमान निकोबार तक हमने चैप्टर खोल दिए हैं। चेन्नई में हर जगह हम प्रयास कर रहे हैं और उनको हम सबसे ज़्यादा कहते हैं कि अपने लोगों में अवेयरनेस खड़ी करो, और हम कलेक्टिव वॉइस ऑफ एमएसएमई, मैं इनको पैन इंडिया लेवल पे संगठित कर रहा हूँ। जब तक ये संगठित नहीं होंगे इनका लाभ, वो आपने तीनों दिन और पहले भी कॉन्फ्रेंस से पहले भी आपने बोला था कि सबको जुड़ना जरूरी, यूनिटी में। ये भी एक मिशन है हमारा, हाँ जी, कि सबको संगठित करें और अपने कार्य के लिए ये आगे बढ़ें। राइट सर, धन्यवाद। और मैं संजय अग्रवाल, मेरे साथ मेरे कुलीग, फ्रेंड, सीनियर दुबे जी हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। ही हैज़ बीन विद मी फॉर 3 days। सर, आपकी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस व्हाट इज द प्लान, वो कुछ अगर बोलना चाहें उसके बारे में? 22 में होगी? नहीं, वो तो ये वाली तो 22 में होगी। हाँ जी, हमें अभी लखनऊ और कानपुर से निमंत्रण मिला है, राइट सर, वहाँ पे कार्यक्रम करा, तो वहाँ प्लान कर रहे हैं। हम प्लान कर रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में कोशिश करेंगे कि आइदर कानपुर या नागपुर में, कानपुर या लखनऊ में हम प्रोग्राम करें, क्योंकि हमें कहीं से सहयोग और बैकिंग मिल जाती है तो हमारा इनिशियल स्टार्टअप हो जाता है। राइट तो सर, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि दे विल पार्टिसिपेट एंड सपोर्ट, वहाँ करेंगे। So thank you very much. This was Mr. Rajneesh Goenka, and his team has done excellent work. We have seen Mr. Mathur here and the Stugi sir. Thank you. Thank you. Namaskar.